अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहलिक हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि देश में इन दिनों सर्वाइकल कैंसर पर बहस छिड़ी है। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ महिलाओं को होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो कोई भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। अगर आप ज्यादा स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इससे शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और ऐसे में इसका वायरस तेजी के साथ ऐसे लोगों को इफेक्ट करता है। सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा पाठक का ये कहना है कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही होता है, ये किसी को भी हो सकता है। सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर मल्टीपल सेक्स और एचपीवी के साथ साथ अल्कोहल या फिर स्मोकिंग के सेवन करने से होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सर्वाइकल कैंसर की वजह से लाखों महिलाओं को दुनिया भर में जान गंवानी पड़ती है और इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा भारतीय महिलाओं का भी है। एक्सपर्ट्स की माने तो एशिया में सबसे ज्यादा भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से मौत के मुंह में समाती जा रही हैं। हाल ही में पूनम पांडे की मौत की झूठी खबर ने इस ओर सबका ध्यान खींचा था। बस राहत की बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन खतरनाक जरूर है। ऐसे में जरूरत है तो सावधान रहने की। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। अगर देखा जाए हर दिन 200 महिलाओं की डेथ इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो रही है। अगर पर आवर देखा जाए तो 8 महिलाओं की डेथ पर आवर हो रही है और एक महिला की डेथ एवरी 7 मिनट्स हो रही है बाय सर्वाइकल कैंसर। इन महिलाओं को एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है, यानी कि जो वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, फाउल स्मेलिंग है, डिफरेंट कलर का है, ग्रीन है, येलो कलर का, या ब्लड है उसमें, वो एक सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा दूसरा सिम्टम है वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि 2 पीरियड्स के बीच में जब ब्लीडिंग होती है, पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग यानी कि संभोग के बाद जो ब्लीडिंग होती है। अगर ये सिम्टम्स होते हैं, ये दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हो। मोर देन 90% केसेस में एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी इन्फेक्शन। एचपीवी इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जो भी सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, ये इतना कॉमन है कि मोर देन 80% सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स में या तो ये एचपीवी इन्फेक्शन हो चुका है या वो करंटली इन्फेक्टेड है एचपीवी इन्फेक्शन से। एचपीवी इन्फेक्शन का पता करना इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन की तरह से इसका पूरा स्पेक्ट्रम होता है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होगा पर उनमें कोई सिम्टम नहीं होगा, पर वो कंटेजियस होंगे, उनसे दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों को होगा इन्फेक्शन की वजह से मस्से होंगे, एनोजेनिटल वार्ड्स होंगे, और कुछ लोगों को वही इन्फेक्शन परसिस्टेंट होगा, थोड़ा कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स की वजह से होगा, तो उनको सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। अर्ली मैरिज या अर्ली सेक्सुअल एनकाउंटर की एज हो, मल्टीपल वजाइनल बर्थ्स हो, इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और इसके अलावा ऑलरेडी अगर पुराने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, उन चांसेस में, उन केसेस में बढ़ जाता है, इम्यूनिटी कम हो। तो इन रीजंस की वजह से जंक फूड में या पॉल्यूटेंट्स में कैंसर कॉज करने की हमेशा संभावना ज़्यादा रहती है। टीवी ट्रांसमिशन के अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए वो ये है कि हर लड़की जो 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज की है उसमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अपना सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन करा लें। तो क्योंकि 9 to 14 ईयर्स में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट एज ग्रुप जो आता है वो 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स ऑफ एज, उस एज ग्रुप की महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, बट उनको 3 डोजेस की ज़रूरत पड़ती है। अब आती है बात सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स की। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स में सिर्फ एक कंपोनेंट बढ़ जाता है कि हो सकता है इनका ऑलरेडी एक एक्सपोजर हो गया हो एचपीवी इन्फेक्शन से, और क्योंकि उनका ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है, पता नहीं वैक्सीन इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। तो इस चीज़ के लिए ये होता है कि जो सेक्सुअली एक्टिव हो चुके हैं पर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो अपना पैप स्मीयर करवाएं, एचपीवी डीएनए का टेस्ट करवाएं, और उस टेस्ट के बाद अगर नॉर्मल रिजल्ट्स आते हैं तो वो फिर वैक्सीन की पूरी डोजेस ले सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि एचपीवी का जो इन्फेक्शन है वो अराउंड 200 स्ट्रेन से हो सकता है, पर जो कैंसर कॉजिंग वेरिएंट्स होते हैं वो लगभग 30 होते हैं, जिसमें से 2 बहुत कॉमन होते हैं, 16 और 18।
तो हो सकता है कि वो HPV इन्फेक्शन के कांटेक्ट में तो आ चुकी हैं, बट अब तक कैंसर कॉजिंग वेरिएंट्स के कांटेक्ट में नहीं आई हैं। तो HPV DNA का जब टेस्ट कराया जाता है, पैप स्मीयर जब कराया जाता है, तो ये पता चल जाता है कि अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है और इसलिए वैक्सीन बहुत इफेक्टिव होगी। दूसरा ये है कि जो केयर गिवर्स हैं बच्चों के, वो ये ध्यान रख सकते हैं कि 9 साल की आयु पे लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा दी जाए। उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए अबाउट जेनेटल हाइजीन, उनको गाइड किया जाए अबाउट सेफ सेक्स, उनको गाइड किया जाए कि कुछ लाइफस्टाइल की जो चॉइसेस हैं वो सही नहीं है उनके लिए। तो ओपन कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है और अवेयरनेस से ही इसका निदान किया जा सकता है। लोकल 18 के लिए नोएडा से सुमित राजपूत की रिपोर्ट।